नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिरिट में। पाकिस्तान में इस वक्त मातम का माहौल है और ये ठीक वैसा है जैसा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और आज भी ठीक वैसा ही माहौल पाकिस्तान में है। दरअसल आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले अंबाला में 5 राफेल विमानों को औपचारिक तरीके से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले मौजूद रहीं। इस दौरान 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के पायलट्स ने जौहर दिखाए और अंबाला के आसमान पर बड़ी आसानी से मैनूवर्स करते राफेल लड़ाकू विमानों को देखकर चीन और पाकिस्तान की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में मातम का माहौल है और यह मातम ठीक वैसा है जैसा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था। हालांकि पीओके में भारत एयर स्ट्राइक जरूर करेगा, एक न एक दिन वो आएगा जब पीओके में तिरंगा लहराएगा और बहुत जल्द आएगा। लेकिन अब राफेल आने के बाद पाकिस्तान की मीडिया हो या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो या फिर जनरल कमर जावेद बाजवा, इन तीनों की नींद उड़ चुकी है और कमर जावेद बाजवा ने तो यहां तक कि युद्ध की धमकी भी भारत को दे दी है। 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, यानी एक तरफ भारत का एलएसी पर चीन से तनाव चल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एलओसी पर भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट क्यों है? ये बौखलाहट है भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल शामिल होने से। दरअसल आपको बताता हूं कि ये बौखलाहट क्यों है। आपको बता दूं कि राफेल 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है और ये कई रोल निभाने में सक्षम कॉम्बैट फाइटर जेट है। ग्राउंड सपोर्ट, डेप्थ स्ट्राइक और एंटी शिप अटैक में यह सक्षम है और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह छोटे न्यूक्लियर हथियारों तक को ले जाने में सक्षम है। राफेल एयरक्राफ्ट एक बार में 9500 किलोग्राम भार उठा सकता है। राफेल विमानों का निर्माण फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने किया है और वायुसेना के प्रवक्ता विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने कहा कि राफेल विमानों को बल के 17वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। 29 जुलाई को इसकी पहली खेप आई थी जिसके तहत भारत में 5 राफेल विमान लाए गए थे। भारत ने लगभग 4 साल पहले 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमानों का सौदा फ्रांस से किया है। इस फाइटर जेट की अधिकतम रफ्तार जो है वो 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार में यह जेट 3700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। हवा से हवा में और हवा से जमीन दोनों पर मार करने वाली मिसाइलों से ये लैस है। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें इस वक्त लगी हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। इसके अलावा लद्दाख सीमा के हिसाब से अगर देखें, अगर एलएसी पर चीन के साथ जो तनाव चल रहा है अगर उस हिसाब से देखें तो राफेल विमान फिट बैठता है और राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है और इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर भी उतारा जा सकता है। एक बार में इसमें फ्यूल भर जाता है तो यह 10 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। इसके अलावा हवा में ही फ्यूल भर सकता है। जैसा फ्रांस से जब भारत लाए गए थे 5 राफेल विमान तब भी ऐसा ही किया गया था। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है जो चीन और पाकिस्तान के विमानों को मात देता है, यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। रूस से सुखोई विमानों की खरीद के बाद अपनी सटीक मारक क्षमता और श्रेष्ठता के लिए वायु श्रेष्ठता के लिए चर्चित राफेल विमानों की करीब 23 साल बाद खरीद हो पाई थी, वो भी मोदी सरकार के वक्त में। इससे पहले की सरकारों को चिंता नहीं थी। खैर, राफेल में जो अभी मिसाइलें लगी हैं वो सीरिया और लीबिया जैसी जगहों में इस्तेमाल हो चुकी हैं। इसके अलावा स्पाइस 2000 बम को भी इसमें जल्द जोड़ा जाएगा। तो ये वो राफेल की खासियतें हैं जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के पेट में दर्द कर रखा है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हो, पाकिस्तान की सेना के ठिकाने हो, पाकिस्तान के बंकर हो, हर तरफ इस वक्त मातम का माहौल है और सबको डर यही है कि कहीं राफेल के साथ एयर स्ट्राइक ना हो जाए। हालांकि वो दिन भी जल्दी आएगा। आप चाहते हैं कि अगर पीओके में तिरंगा लहराए तो इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ न्यूज स्पिरिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।